अच्छा, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और वो बैटरी का वैल्यू होता है E इक्वल टू BVL, है ना, और V क्रॉस B डॉट L हुआ था E का वैल्यू। अच्छा, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर वो कंडक्टर है ना मूव करेगा, अगर है ना रोटेट करेगा, तो उस टाइम उसका वैल्यू कितना होगा वो भी निकालना है। तो चलो लिखो कुछ पॉइंट्स। कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर AB of length capital L, AB of length capital L, rotating about length L capital L, rotating about end A कैपिटल है, मतलब जो A एंड में वो घूम रहा है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, magnetic field B is perpendicular to the plane of rotation, magnetic field B is perpendicular to the plane of rotation, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। है ना, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक कंडक्टर ये, ठीक है, ये A एंड है और ये B एंड है, और ये A एंड से वो घूम रहा है, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंडक्टर का लेंथ कितना है, पूरा लेंथ कितना है L, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो क्या करूँगा, बोलो पूरा है ये, तो मैं क्या करूँगा, आफ्टर द डिस्टेंस x डिस्टेंस के बाद, x डिस्टेंस के बाद तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा लेंथ काट रहा हूँ, क्या dx, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका बिहेवियर को चेक करूँगा, फिर टोटल के लिए इसको क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ। अच्छा, ठीक है, dx कट जी आफ्टर द डिस्टेंस x डिस्टेंस के बाद ये। अच्छा, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू r ओमेगा, है ना, पता है ना, वी नो v इक्वल टू r ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इधर बोलो क्या होगा, v इक्वल टू, इधर r क्या है, dx कितने डिस्टेंस के बाद है x, तो x ओमेगा। अच्छा, अब मैं छोटा सा पार्ट काटा हूं, तो छोटा सा पार्ट के लिए छोटा सा ईएमएफ आएगा, तो छोटा सा ईएमएफ कितना होगा बोलो, स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड induced in this element DE is equals to क्या होगा बोलो, V क्रॉस B डॉट L होता था, L के जगह में इधर क्या आएगा, dx, छोटा सा लेंथ dx, बोलो। अच्छा, तो DE इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, और मैं इसको क्या कर रोटेटिंग कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये जो वेलोसिटी, ये जो dx है, ये जो एलिमेंट dx है, इसका ये जब मूव कर रहा है ना,
ये जो मूव कर रहा है इसका वेलोसिटी ये इस रास्ते में जाएगा, ये है ना। देखो जब ये इधर आएगा ऐसे, इधर आएगा ऐसे, ये छोटा सा पार्ट v वेलोसिटी में जा रहा है, तो इसीलिए v लिखा गया है, ठीक है। अच्छा तो देखो इधर v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, समझ में आ रहा है? v क्रॉस b, जिस तरफ तुम्हारा थंब आएगा ना वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा। क्या बोला? वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा। पिछले क्लास में भी बोला था, है ना, जो जहाँ पर मेरा थंब आएगा वो टर्मिनल पॉजिटिव होगा। अरे बोला था ना, अगर एक कंडक्टिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो बैटरी है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आएगा ना। तो कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होता है? ये v क्रॉस b, जहाँ पर थंब आ रहा है वो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब ये जो रॉड है का a पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव, b पार्ट क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब देखो ये v क्रॉस b, ये इस तरफ। अच्छा अब डॉट dl, डॉट dl, देखो v क्रॉस b इस तरफ जा रहा है और मैं dx कहाँ से मेजर, इस तरफ मेजर कर रहा हूँ। कितना डिग्री एंगल हुआ? बात समझ पा रहे हो? हाँ तो यहाँ भी लिखो v b साइन कितना, v और b के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल है, ये तो 90 पुट होगा। फिर ये डॉट dl, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये कितना होगा? vb, है ना, ये साइन 90। अच्छा अब dx cos कितना डिग्री एंगल होगा? v क्रॉस b, ये, और मैं dx मान रहा हूँ, ये कितना डिग्री एंगल होगा? 180। तो कितना होगा? माइनस vv dx, ये कितना मिला मुझे? dm। समझ पाए? क्यों माइनस हुआ? क्योंकि v क्रॉस b एंड dx आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ब्रैकेट में लिख लेना, v क्रॉस b एंड dx आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब मैं टोटल के लिए क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां तक? 0 से l तक। ये 0 लेंथ है, ये पूरा l लेंथ है। तो इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड होगा तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी बी डी एक्स, 0 से l। तो ये कितना हुआ? E इज इक्वल्स टू वी बी, है ना, माइनस क्या होगा? 0 से l, और ये क्या है? dx, है ना। तो ये क्या होगा? E इज इक्वल्स टू माइनस वी बी, तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या होगा? है ना। तो देखो इधर, तो E इक्वल टू माइनस वी बी क्या होगा? एल स्क्वायर बाई 2, है ना। तो बी एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा तो v कितना है? ये v कितना? x, एक मिनट रॉन्ग किया, एक मिनट, इसके बाद से थोड़ा हटाना पड़ेगा, एडिटिंग टाइम लिख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ इतना तक समझ में आया? अब देखो ये E इज इक्वल्स टू माइनस 0 से L, v की जगह में क्या पुट होगा? x, और ये ओमेगा b dx। अच्छा b और ओमेगा बाहर चला है, क्या होगा? 0 to L, फिर ये x dx, ये सही हुआ। ये फिर E इज इक्वल्स टू माइनस बी ओमेगा, फिर क्या होगा? अभी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से L। तो E कितना हुआ? माइनस बी, क्या होगा? ये L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, 0 होता है। तो क्या होगा? E इक्वल टू
-1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये सुनो माइनस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, सुनो मैं क्या बोला, ये जो रॉड रोटेट कर रहा है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, नेगेटिव टर्मिनल ये होगा। अरे ए पार्ट पॉजिटिव होगा, बी पार्ट बी के तरफ नेगेटिव होगा। और तुम जा रहे हो कैसे, 0 से एल, देखो ध्यान से, 0 से एल जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, मतलब अच्छे थे खराब हुए, मतलब खराब हुए ना, इसीलिए देखो नेगेटिव आ रहा है ना किरचॉफ्स लॉ में। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ए बी है, अभी किस तरह का बिहेव कर रहा है, ये मेरा ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, और तुम जा रहे हो एस से, 0 से एल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, इसका मतलब तुम अच्छे थे खराब हो रहे हो, मतलब खराब हो रहे हो, इसीलिए माइनस आ रहा है ना। समझ में आया। तो फिर बड़ा कौन है, बोलो ये बड़ा है ये छोटा, तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी। ये अगर लिखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो वोल्टेज, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूं मैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। समझ में आया। अच्छा बोलो, लिखना हो गया। तो देखो अगर ये क्वेश्चन एक रॉड दिया है, ए है और ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा तो ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है, यहाँ से पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक है। तो बोला है फाइंड वी ए माइनस वी बी एंड वी बी माइनस वी ए। ये फाइंड करने के लिए बोला है और इस पॉइंट को ओ नाम दिया है। तो देखो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ओ देखो ये ओ टू बी, इसको देख रहा हूँ ओ टू बी, देखो कैसे आ रहा है, देखो ऐसे, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये नीचे आएगा, तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अरे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, तो V क्रॉस B, तो ये पॉजिटिव होगा, V क्रॉस B ये पॉजिटिव, हाँ ये V है, तो V क्रॉस B पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो VV माइनस VO नेगेटिव होगा, इक्वल टू क्या होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अभी तो लिखिए बी एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अच्छा अब नेक्स्ट इसको बनाओ, है ना, ये ए है और ये 0 है, तो ये कैसे बनेगा, जब मैं इसको ऐसे घुमा दी, ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे ऊपर V, तो क्या होगा V क्रॉस B, ये इस तरफ पॉजिटिव, तो किस तरफ पॉजिटिव हो रहा है, देखो VA माइनस VA माइनस VO क्या बन रहा है, B ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्शन, तो क्या होगा बोलो माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो क्या मिल रहा है माइनस VA प्लस VB इक्वल टू 0, तो VA इक्वल टू VB, है ना। इसका मतलब अगर एक कंडक्टिंग रॉड को अगर मैं मिड पॉइंट से पकड़ के अगर मैं घुमा रहा हूं, तो ये दोनों का वेलोसिटी क्या, सॉरी ये दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, ये दोनों का EMF क्या होगा, सेम, दोनों का EMF सेम हो जाएगा, डिफरेंस 0 होगा। बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब अगर ये एक रॉड है, ये A है और ये B है,
इसको पकड़ के मैं घुमा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये पूरा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर ये M है और ये N है, इसको पकड़ के घुमा रहा हूँ, तो ये भी मतलब क्या बनेगा, ये दोनों में साइलेंट करो, फोन साइलेंट करो, बाहर जाओ, खाने जाओ, वही घर जाओ। अरे यार, यहां पर क्या होगा, ये P और ये Q, इसमें क्या होगा, सेम, ये दोनों क्या होगा, सेम, है ना। ये तुम थोड़ा ड्राइंग अच्छे से करना, ये Q है ना। ऐसे ऐसे करके अगर मैं बहुत सारा इस तरह एक रॉड लूंगा और उसको पकड़ के घुमाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक डिस्क बनेगा, क्या है ना, डिस्क बनेगा, जहां पर ये दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हो? किसका किसका, ये दोनों का पोटेंशियल सेम, ये दोनों का पोटेंशियल सेम, ये दोनों का पोटेंशियल सेम, ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। देखो ये ऐसे ऊपर उठ रहा है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ, अगर ये प्लेट ऐसे घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सॉरी हाँ, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, अगर ये प्लेट क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लेट मतलब क्या, इस तरह बार बार मैं बहुत सारा, ये जो बार को जोड़ दूंगा, ये बार बोलो या रॉड बोलो, बहुत सारा रॉड को एक साथ पकड़ के मैं घुमा रहा हूं, तो ये एक डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये डिस्क क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इस तरफ घूम रहा है, तो पकड़ो ये, तो ये वाला लाइन ऐसे जा रहा है, V क्रॉस B ऐसे, तो इस तरफ मतलब बनेगा क्या, पॉजिटिव। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तो ये ऐसे क्रॉस होगा, तो समझ पा रहे हो, ये होगा पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इस तरफ ये होगा पॉजिटिव, ये दोनों सेम होगा। बात समझ पाए? तो ये क्या बनेगा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो एक डिस्क बन जाएगा, ये ऐसे डिस्क बनेगा, ये होगा M, ये होगा P, ये होगा A, ये होगा N, ये होगा Q, है ना, इस तरफ होगा B, S। ठीक है। अगर प्लेट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज, ऐसे अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या होगा, अगर ऐसे एंगुलर वेलोसिटी है तो ये पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो इसका, इस पॉइंट को अगर मैं O ले रहा हूं, ये पॉइंट O है, तो VB माइनस VO B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका जो वैल्यू होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, एंड सब सेम होंगे। क्वेश्चन लिखो इसी के ऊपर। A metal disc of radius r equal to 25 centimeter, r equal to 25 centimeter, capital R, rotates with constant angular velocity, omega equal to 130 radian per second, 130 radian per second. Radian per second about its axis. Find the potential difference. Find the potential difference between the center and the rim of the disc. Center and the rim of the disc. Rim of the disc. If part A of the question, part A में लिखो, if part A में लिखो, external magnetic field is absent, external magnetic field is absent. पार्ट बी में लिखो,
एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 5 मिली टेस्ला, 5 मिली टेस्ला मिली टेस्ला is directed perpendicular to the disk, is directed perpendicular to the disk, to the disk. है ना। अच्छा, पहला केस में क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। पार्ट 1 में क्या है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, एक चीज घूम रहा है ना, मेटल डिस्क ऑफ कांस्टेंट, हाँ एक चीज घूम रहा है। अबाउट इट सक्सेस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा तो सुनो, तो F इक्वल टू Q इंटू ई, पता है ये, है ना। तुम बोलोगे सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है ना, F इक्वल टू Q इंटू ई। तो बोले सर फिर ई कहाँ आ रहा है, अरे चार्ज है, इसका मतलब चार्ज है तो वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेगेटिव है तो वो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो बनेगा ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर से ही तुम्हारा देखो F इज इक्वल्स टू Q, है ना। अच्छा तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mv स्क्वायर बाय आर, और इधर mv, v को तुम ओमेगा के टर्म में लिख सकते हो, m r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो क्या आएगा, आर आर कटेगा तो m r ओमेगा स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या मिला तुमको, m r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय q, डिवाइडेड बाय q, ये है ना। तो अब E इक्वल टू माइनस dv बाई dr, तो dv क्या है, माइनस EDR माइनस E कितना हुआ, mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई q इंटू dr। बोलो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई q इंटू dr, ये तो क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, इसको v1 मानो, इसको v2 मानो, और ये जो घूमेगा कहाँ से, जीरो से लेके पूरा रेडियस तक घूमेगा, क्योंकि dr है ना, dr r ही तो चेंज हो रहा है, r कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है, जीरो से r तक चेंज हो सकता है। तो ये क्या होगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई q इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r r dr, r dr। ये नेक्स्ट क्या मिलेगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई q r स्क्वायर बाई 2, सो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई q, ये क्या होगा, r स्क्वायर बाई 2। ये बोलो समझ में आया। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2q, डिवाइडेड बाय 2q। तो m कितना है, माइनस m कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना दिया है 130,
ओमेगा कितना 130 स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो माइनस को इस तरफ अगर मैं ले जाऊंगा तो V1 माइनस V2 बनेगा, है ना, क्योंकि माइनस इस तरफ आ गया। और ये आंसर मैं आंसर देख के लिख रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट, इसका मतलब 3 नैनो वोल्ट। क्या हो रहा है 3 नैनो वोल्ट। ये क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तब। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और क्या है 5 मिली टेस्ला है ना, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ठीक है वो। तो अब क्या बोलना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है। हाँ तो बोलो, एक डिस्क है ना, तो बोलो डिस्क क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, वो तो मेंशन नहीं किया है ना। तो ये क्या है, ये सेंटर है और ये क्या है, मान लो इधर एक पॉइंट मान लो, कौन सा एक पॉइंट मान लो, ये पॉइंट को तुम लोग P मान लो, P, तो इसको O मानो। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कौन सा ज़्यादा होगा बोलो, इस तरफ V होता है, V क्रॉस B ये होगा, है ना। तो क्या होगा बोलो, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये बढ़, तो VP माइनस VO होगा, या V एड्ज माइनस V सेंटर होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, V एड्ज माइनस V सेंटर इक्वल टू क्या होगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ये L मतलब क्या है, लेंथ का स्क्वायर होता है ना। और ये जो लेंथ क्या है, रेडियस ही तो बनाता है ना ये। अच्छा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ऐसे घूम रहा है तो ये O और ये P, तो कौन सा बड़ा होगा बोलो, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे V क्रॉस B, तो क्या होगा VO माइनस VP इज इक्वल्स टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। सबका वैल्यू देखो दे दिया है ना, पुट करके बस आंसर निकालना है, ठीक है। भैया कितना 20 मिली वोल्ट या 0.02 वोल्ट, तो ये भी वही होगा, पुट करना है ना। तो कितना होगा ये 20 मिली वोल्ट या 0.02 वोल्ट, दोनों का ही आंसर सेम आएगा। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये ज़्यादा है, कौन सा P ज़्यादा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो O ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो इतना है।